इसलिए बाबर आजम की छुट्टी रही बहुत खूब। फिर बर्गर बॉयज के पीछे पड़ गया कारिया को चमत्कार तरीके से जीत गई जर्नी जो पहले रही थी दूर। बस देखे जल्दे मैंने कपलू आजम खान के और नो लुक शॉट मास्टर साहिब अयूब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लासिक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कल के मैच की, जो कल एक बड़ा शानदार मैच हुआ। बाबर आजम और आजम खान की बड़ी शानदार कारकर्दगी थी। 201 रन का टारगेट, फिर उसके बाद एक अच्छी फाइट मिली और उसके बाद फिर मैच का एंड हुआ। 8 रन से फतह हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने। तो उस मैच पे हम अपने आर्यन भाई से पूछते हैं कि उनको ये मैच कैसा लगा और कौन कौन सी गलतियां किस टीम ने की, तो फिर वो किस तरह से मैच को अपने नज़र से कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आर्यन। वालेकुम सलाम। आर्यन कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। आर्यन, सबसे पहले ये बताओ कि यार बाबर आजम की परफॉर्मेंस कल के मैच में और पिछले मैच में उसकी उस बंदे की जो कप्तानी है उस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, कल जो बाबर आजम ने परफॉर्म किया आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। उनकी एक बड़ी इनिंग जो नहीं लग रही थी वो हमें आज कल नज़र आई है और उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की। ऑलमोस्ट 60 बॉल्स के इर्द गिर्द उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। थोड़ा सा स्लो थे, लेकिन ये है कि अपनी फॉर्म में वापस आए हैं और जिस तरीके से वो खेलते हैं वो बहुत ही आउट क्लास था। और दूसरा, जिस तरह उन्होंने हुनैन शाह को मारा है, मतलब कि उसकी बिल्कुल लाइन और लेंथ बिगाड़ दी थी। और एक यंग लड़के का जो फ़ायदा उठाया जा सकता था, जो सीनियर प्लेयर एक फ़ायदा उठा सकते थे, वो बाबर आजम ने कल पूरा उठाया है। और हुनैन शाह को बिल्कुल मतलब मिसडॉज कर दिया और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं किधर करूँ। वो जिधर बॉल करते और बाबर अपने आर्क में बॉल को देख के ईजिली बाउंड्रीज ले रहे थे, जो एक अच्छा साइन है कि अपनी फॉर्म को भी वापस लाने के लिए। और हुनैन शाह के लिए अच्छा ये है कि उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस लेंथ पे किस बैट्समैन को किस जगह पर बॉलिंग करनी है और कैसे फंसा कर रखना है। तो ओवरऑल बाबर की सेंचुरी से मुझे याद आया कि बाबर का एक रिकॉर्ड है कल जो उन्होंने बनाया, तो मैं आपको ना सबसे एंड पे ये बताऊंगा। बड़ा शानदार रिकॉर्ड है वो, और वो एशिया के किसी और बल्लेबाज के पास नहीं है, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयरों के पास भी नहीं है। तो वो हम एंड पे जिक्र करेंगे उसका। अभी आर्यन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यार 200 रन बनाना, और कहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कोई गलतियाँ की होंगी ना। 200 प्लस रन T20 में एक बहुत बड़ा रन होता है, तो कहाँ पे T20 में उनसे गलतियाँ हुई कल के मैच में, और कहाँ पे बाबर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आसिफ अली के साथ एंड वाले 3-4 ओवर में जो ब्रिलियंट रन बनाए हैं, तो उस पर हम जानते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। बिल्कुल, देखिए, अगर आपके पास एक सेट बैट्समैन खड़ा होगा, वो स्टार्ट से कोई भी हो, बाबर और रिजवान, साइम या किसी भी टीम का कोई भी प्लेयर, अगर मुनरो भी एंड तक चला जाता तो मैच का जो रिजल्ट था वो चेंज हो सकता था। जब आपके पास कोई भी प्लेयर स्टार्ट से खड़ा होता है तो और वो एंड तक अगर चला जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं नहीं, बैटिंग पे बाद में आते हैं। बॉलिंग में कहाँ पे गलती हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड से? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इमाद वसीम के साथ आ रहा है कि उनकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं है जो वो पिछले साल दे सके थे, जिसकी वजह से बाबर शादाब के ऊपर भारी जिम्मेदारी आ जाती है। और उन्होंने फिर आज उनसे सिर्फ एक ही ओवर करवाया और उसमें भी उनको अच्छे भले रन्स कंसीड हुए। दूसरी तरफ आगा सलमान को उन्होंने अच्छा यूटिलाइज़ किया, हुनैन शाह को रन्स पड़े, और अगर आगे बाबर खड़े होंगे और वो अपनी फॉर्म में होंगे तो कोई भी टीम हो तो रन्स तो उनको पड़ेंगे। नहीं, थोड़ी सी लाइन ऐसा लगता नहीं है कि 180 रन तक रोका जा सकता था पेशावर को। ये एंड वाले 3-4 ओवर में बहुत ज़्यादा रन दे दिए गए। आपसे यही बात कर रहा हूँ, अगर एक आपके पास सेट बैट्समैन होगा और एक आपका पावर हिटर आके अगर उसकी बॉल आर्क में आ रहा है तो आपको मुश्किल हो जाएगा इसके ओवर में रन बचाना। कोशिश करनी चाहिए थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट करते 180-190 के अंदर, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की है वो कमाल की थी। उसकी लाजवाब बैटिंग की है पेशावर ज़ल्मी ने और एक अच्छा टोटल सेट करके दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो आगाज़ था ना बैटिंग में, वो कुछ मुतासर कुन नहीं था, मुतासरा कुन लगा थोड़ा सा। एंड पे जब आज़म खान आए तो आज़म खान ने एक बड़ी जानदार, बहुत शानदार बारी खेल के ना मैच को इस जगह पे ले आए थे कि 13 गेंदों पे सिर्फ 21 रन चाहिए थे और 7 विकेट्स उनके हाथ में थी, और उनके साथ एक सेट बैट्समैन थे मुनरो। तो कल की आज़म खान की इनिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? आज़म खान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास और बड़ी शानदार इनिंग खेली है। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस जगह पर ज़रूरत थी आज़म खान की, कल उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया। अंडर प्रेशर थे, रन्स भी नहीं थे, और ऑन द बोर्ड बहुत ज़्यादा स्कोर था, एवरेज बहुत हाई जा रही थी। मुनरो से भी उस तरह हिटिंग नहीं हो रही थी, वो भी बहुत स्लो खेल रहे थे, शुरू में विकेट्स भी गिरी हुई थी, तो प्रेशर काफ़ी था। और अगर आज़म खान की ये इनिंग ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आज़म खान ने जब स्कोर करना स्टार्ट किया तो मुनरो को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने भी प्रॉपर शॉट्स खेली।
बिल्कुल ऐसे तो और आजम खान की जो शॉट्स थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी। ये नहीं था कि मतलब वो टुल्ले ही मारे जा रहे हैं, नहीं, उन्होंने जो प्रॉपर लग शॉट्स रही थी खेली वो हैं, बाहर जा रही वो थी। बहुत पक्की शॉट्स और बहुत मजे की शॉट्स खेली हैं। ऐसे ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने इंटरनेशनल में अपनी जगह बनाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उनकी कल। 12 गेंदों पे 21 रन चाहिए और एक ओवर ऐसा होता है कि जिसमें सिर्फ 2 रन लगते हैं और जनाब 4 विकेटें चली जाती हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या उसी ओवर में ख़त्म करना चाह रही थी मैच को? सारे के सारे शॉट मारते ही आउट होते गए, सिंगल भी करते तो प्रेशर बॉलर पे आता। मैंने पहले मैच में भी कहा था कि इस्लामाबाद का हाल वेस्ट इंडीज़ वाला है। अगर चलने पे आए तो आखिरी बैट्समैन भी मैच जितवा सकता है, और अगर हारने पे आए तो पहली विकेट ना भी गिरी हो तो वो 1-2 ओवरों में ही पूरी टीम वो गिर सकती है। जैसे चाइना की चीज़ों की गारंटी होती है ना, चले तो चांद तक, हाँ, नहीं तो शाम नहीं तक। तो शाम ये तक, वो बिल्कुल शाम वाली ऐसे ही। बात हो गई, अचानक से गिर प्रॉब्लम गए। ये आया कि जब हमारा कुपलू, जिसको हम कहते हैं मोटे को, आजम खान को प्यार से लोग कुपलू कहते हैं, तो जब उनकी विकेट गिरी तो प्रेशर आया, और लक कही जाएगी बाबर आजम के साथ कि अगर वो स्पिनर के ओवर में रन्स पड़ जाते तो बाबर आजम को बहुत बातें सुनने को पड़ती, क्योंकि कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा होता है, रिस्क ऐसे लिया है ही। बाबर आजम ने, ऐसे ही। जो कि उनके फ़ायदे में गया। उसने बिल्कुल मतलब वेरिएशन के साथ बॉलिंग की, अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर रहा और बिल्कुल स्पीड नहीं दी, बिल्कुल स्लो बॉल्स की है, और बैट्समैन को और इस अवेयर चीज़ पे- थोड़े से दिए हाँ, गेंद, बिल्कुल ताकि बैट्समैन का एच लगे। एज लगे, और बैट्समैन को कहा है कि मेरे ऊपर चार्ज करो, चार्ज जिसकी वजह से रन्स नहीं पड़े, क्योंकि बाउंड्री भी एक साइड से बड़ी थी। हैदर अली जिस साइड से बैटिंग करने आए वो लेग साइड छोटा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, उनके बल्ले पे तो बॉल आया लेकिन वो गैप में और थोड़ा ऊपर शॉट नहीं खेल सके। और बिल्कुल। अगर ये मैं ये समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी तो नहीं, लेकिन गलत डिसीजन शादाब की तरफ से भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी, कि उन्होंने में से किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं समझी। अगर यहाँ पर रिजवान होते, हिट नहीं भी लग रही थी तो वो 2 के लिए जाते, इतनी बड़ी बाउंड्री थी, आप इजीली 2 कर यानी सकते थे। एक ओवर में 10 रन बनाना कोई ज्यादा रन नहीं है। बिल्कुल ऐसी एक आगे बाउंड्री- आपके लेग स्पिनर हो। हाँ, एक बाउंड्री तो बॉलर आपको दे देता है इस ऐसे ही। प्रेशर में। आप जल्दी करते गए, उसे विकेटें देते गए, तो यहाँ पे आपके हाथ से मैच निकल ऐसे गया। ही है। आखिरी ओवर में 19 रन नहीं बनते, बड़ा बनते। टफ होता है। एक बैट्समैन पे प्रेशर होता है कि 4 हिटें मारना बड़ा मुश्किल होता है। और बैट्समैन भी नहीं, वो भी इमाद वसीम ऑलराउंडर, और जिनकी कोई खास परफॉर्मेंस भी इस नहीं है PSL में इस नहीं के है, अंदर। कोई बहुत ही अजीब जानदार और बहुत ही परफॉर्मेंस मुझे नजर आ रहे हैं, तो कुछ मजा नहीं आ रहा है इमाद वसीम से। अच्छा, आज बड़ा मैच है लाहौर का। लाहौर की आज जैसे कहते हैं ना कि डू एंड डाई की बिल्कुल आखिरी फाइट हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। को लाहौर अपने मोमेंटम में वापस आएगा, PSL में जिंदा रहेगा थोड़ी देर, या आज भी वो थोड़े से नाकाम ही नजर आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि आज लाहौर को वापस आना चाहिए, क्योंकि आना चाहिए। PSL का मजा ही जो उनके साथ PSL का है। मजा है वो खत्म हो जाएगा, आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि ये टीम बाहर हो गई है। मेरा ख्याल है कि एंड तक मैचेस जाने चाहिए और रन रेट में बात आए, और थोड़ा सा क्रिस्पी सा PSL होना चाहिए, और हाँ, मजा है होना फैंस को भी चाहिए। कि एंड तक कौन जा रहा है, कौन सी टॉप 4 हो रही है। तो इस तरह का अगर डिसीजन होगा तो वो फैंस के लिए भी बहुत बुरा होगा, बहुत डिसहार्टेड होगा, और हमारे लिए भी बुरा होगा कि यार लाहौर जो 2 मरतबा टाइटल जीत चुकी है और लगातार 5 हाँ। मैचेस हार चुकी है, तो उनके लिए भी बहुत डिसहार्टेड होगा। उनमें सबसे बड़ी चीज़ है फ़खर जमान का परफॉर्म करना, जो कि अभी तक नहीं कर अभी पाए। तक नहीं कर पाया। हमेशा वो क्रॉस बैट पे जा रहे हैं और वो अपनी विकेट दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस बैट से ही अपनी इनिंग का आगाज़ करें और आपको बड़ी विकेट। वैसे दुसन के फॉर्म में आने से अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस मिलेगा अब फ़खर को भी। उनको पता होगा मेरे पीछे बहुत बड़ा प्लेयर है, ऐसे ही है। तो मैं इजी भी खेल लूँ ना तो मसला नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मोमेंटम में वापस आएंगे। तो यार वीडियो लंबी हो रही है, इसे छोड़ दें। अगले मैच में इंशाल्लाह हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तो देखते रहिए क्रिकेट की अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स क्लासिक। अल्लाह आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।